प्रश्न, शब्द को आकाश का गुण कहते हैं, इसका क्या मतलब है? उत्तर, इसका मतलब यह है कि शब्द आकाश की जान है। गुण जौहर यानी रूह को कहते हैं और गुणी जिसमें वह गुण रहता है। खुलासा यह है कि शब्द चिदाकाश का चेतन करने वाला है। प्रश्न, सब मतों में मालिक के नाम की बड़ी महिमा कही है और ताकीद की गई है कि उसका नाम हर वक्त जपना चाहिए। क्या उस नाम और शब्द में कुछ मेल है? उत्तर, शब्द ही मालिक का असली नाम है और उसके जपने से ये मतलब है कि हर वक्त उसकी धुन का ख्याल रखना चाहिए। राम राम या अल्लाह अल्लाह या और कोई इसी तरह का नाम बिना भेद और जुगत के जिह्वा से हर वक्त जपते रहना बेफायदा है, क्योंकि उससे सूरत का चढ़ना न होगा और न सच्ची मुक्ति प्राप्त होगी। मुफस्सिल भेद नाम का सदगुरु वक्त से मालूम हो सकता है। प्रश्न, सूरत और शब्द में क्या मेल है? उत्तर, जैसा समुद्र और उसकी लहर में, सूरज और उसकी किरण में। सूरत जो माफिक एक बूंद के है, सिंध रूपी शब्द से अलग होकर कीचड़ रूपी गिलाफों या बंधनों में लिपट गई है। संत रूपी लहर जो हर वक्त समुद्र से निकलकर उसमें फिर जाती रहती है, इस बूंद को अपने साथ ले जाकर गिलाफों या बंधनों से छुटकारा यानी मोक्ष दिला सकती है। प्रश्न, बंधन और मोक्ष किसको कहते हैं? उत्तर, सूरत अपने निज स्थान से उतरकर 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण और 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश और 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 10 इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्री, आंख, नाक, कान, जुबान, त्वचा अथवा खाल और 5 कर्म इंद्री, हाथ, पांव, मुंह, लिंग, गुदा वगैरह में फंस गई है और उसका शरीर और शरीर के संबंधी पदार्थों से ऐसा बंधन पड़ गया है कि उनसे अलग होना बहुत मुश्किल हो गया है। इन्हीं बंधनों से छूटने को मोक्ष कहते हैं। प्रश्न, बंधन कै किस्म के हैं? उत्तर, 2 किस्म के, बाहरी और अंतरी। बाहरी बंधन स्त्री, पुत्र, संबंधी, धन धाम, जगत, लाज, कुल मर्यादा और अंतरी बंधन देह, इंद्री, मन, तत्व, गुण और अंतःकरण के साथ हैं। प्रश्न, सूरत का असली स्थान अथवा भंडार कहाँ है? उत्तर, जाल देश में है। जाल देश से जैसे जैसे सूरत नीचे उतरी है, माया की मिलौनी के सबब से स्थान मुकर्रर हुए हैं, जैसे सूक्ष्म, विशेष सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और स्थूल, विशेष स्थूल, अति स्थूल। इस संसार में सूरत अति स्थूल खोलों में गुप्त हो गई है और ये संसार जाल देश से तीसरे दर्जे पर गिना जाता है। प्रश्न, रचना के तीनों दर्जों का हाल बतलाइए। उत्तर, प्रथम जाल देश जहां निर्मल चैतन्य अथवा नूर ही नूर है। दूसरा ब्रह्म और माया देश जहां ब्रह्मांडी मन और निर्मल माया के साथ सूरत की मिलौनी हुई। तीसरा जीव देश जहां पिंडी मन और स्थूल माया के साथ सूरत की मिलौनी हुई। प्रश्न, माया किसको कहते हैं? उत्तर, माया उस गुबार का नाम है जो जाल देश के नीचे चेतन पर गिलाफ हो रहा है और नीचे की तरफ वह गुबार या गिलाफ ज्यादा स्थूल होता चला गया है। प्रश्न,
जिस तरह सूरत नीचे उतरी उसके उतार के स्थान तफसील के साथ बयान कीजिए। उत्तर, सूरत का असली स्थान राधा स्वामी अनामी पद में है। यहाँ कोई बिरले ही पहुंचते हैं और उन्हीं को परम संत कहते हैं। उस जगह से एक मौज उठी और शब्द रूपी धार होकर नीचे उतरी और दो स्थान यानी अगम और अलख में होकर सत्यलोक में आई। ये स्थान महाप्रकाशवान और निर्मल और चैतन्य है। इस स्थान यानी सत्यलोक के पहुंचे हुए को संत और सत्य पुरुष कहते हैं। इन चारों पद को जाल देश कहते हैं और मुसलमान सत्यलोक को खूद कहते हैं। सत्यलोक से दो स्थान भंवर गुफा और महाशून्य छोड़कर शून्य यानी 10वां द्वार है। यहाँ से सूरत ब्रह्मांड और पिंड में फैली। संतों का आत्म पद और फकीरों का मुकाम हाभूत यही है। इस जगह तक सूरत 5 तत्व और 3 गुण और कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर से न्यारी है। पुरुष और प्रकृति इस तरह से प्रकट हुए। इसको पार ब्रह्म पद भी कहते हैं और इस स्थान पर पहुंचे हुए को पूरा साध कहते हैं। शून्य से नीचे त्रिकुटी है जिसको गगन भी कहते हैं। इसी को ब्रह्म, प्रणव और ओम कहते हैं और मुसलमानों ने इसको अर्श अजीम और आलमे लाहूत कहा है। यहाँ से महासूक्ष्म 3 गुण, 5 तत्व और वेदांतिक आसमानी किताब की आवाज और कुल रचना का सूक्ष्म मसाला और निर्मल माया प्रकट हुए। इस स्थान को महाआकाश भी कहते हैं और इस स्थान के मालिक को ब्रह्म और संत ब्रह्मांडी मन और मुसलमान खुदाए अजीम कहते हैं। इसके नीचे सहजल कमल है, उसको ज्योत निरंजन, शिव शक्ति वगैरह भी कहते हैं और संत मत अथवा राधा स्वामी पंथ में यहाँ से ही साधना पहले कराई जाती है। इसी को संत निजमन कहते हैं। इसी स्थान से सूक्ष्म तत्व शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और उसके पीछे स्थूल तत्व आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी और सूक्ष्म इंद्रियां, प्राण और प्रकृतियां प्रकट हुई। इसी स्थान का प्रतिबिंब या छाया पहले तीसरे तिल में जो आंखों के पीछे मध्य में है और फिर दोनों आंखों में उसकी धार आकर ठहरी हुई है और इसी स्थान यानी सहज जल कमल से चिदाकाश यानी चैतन्य आकाश, जिसको बाजे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, सारे पिंड अथवा देह में और कुल रचना में जो इस स्थान से नीचे है फैला हुआ है और इसी को व्यापक चैतन्य कहते हैं। यहाँ तक तफसील दर्जों उल्वी यानी आसमानी की खत्म हुई। इसके नीचे 6 स्थान खट चक्र पिंड में इनकी छाया है और उनको सिफली अथवा नीचे के स्थान कहते हैं। पहला चक्र दोनों आंखों के पीछे है जहाँ सूरत का ठहराव है। दूसरा चक्र कंठ यानी गले में है। इस जगह सुपने की रचना जीवात्मा लिंग शरीर की मदद से रचता है। देह के प्राण का स्थान यही है। तीसरा चक्र हृदय में है और पिंडी मन का यही स्थान है। संकल्प विकल्प इसी जगह से उठते हैं। खुशी, रंज, आशा, निराशा, डर, निडरता, सुख और दुख वगैरह का असर इसी स्थान पर होता है। चौथा चक्र नाभि कमल और स्थूल पवन का यही भंडार है। 5वां इंद्रिय चक्र है। इसी स्थान से पैदावारी स्थूल शरीर की है। 6ठा गुदा चक्र है। यह चक्र नाभि की तरफ से प्राणों को खींचकर नीचे के शरीर यानी टांगों, पांव वगैरह को ताकत देता है। ये सब स्थान ऊंचे और नीचे अंतर में हैं। सिफली दर्जे आंखों के नीचे तक खत्म होते हैं। इस वास्ते पिंड की हद आंखों तक है और इसी सबब से
इसको नौ द्वार का पसारा भी कहते हैं। आंखों के ऊपर सहस्त्र कमल के मैदान से ब्रह्मांड शुरू होता है और 10वें द्वार तक खत्म होता है और वही पार ब्रह्म कहलाता है और महाशून्य के मैदान के परे दयाल देश है।